क्या आप अमीर दिखने और असली अमीरी बनाने की फ़र्क को समझते हैं? कुछ लोग चमकदार गाड़ियाँ दिखाते हैं, पर उनकी जेब खाली होती है और कुछ लोग चुपचाप ऐसे एसेट्स बना रहे होते हैं जो उनके लिए सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। आज की ऑडियो बुक में हम जानेंगे रियल वेल्थ बनाने की ताकत और क्यों एसेट्स ही असली पावर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग रियल वेल्थ वर्सेस शोइंग ऑफ। दिखावे से कभी वेल्थ नहीं बनती, वेल्थ बनती है एसेट से। और यही फ़र्क होता है रिच और पुअर के माइंडसेट में। सोचिए, कोई व्यक्ति हर महीने अपनी सैलरी से ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदता है, लेटेस्ट फ़ोन लेता है, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में पैसा उड़ाता है। बाहर से वो सक्सेसफुल लगता है, लेकिन अंदर से ज़ीरो सेविंग्स, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट्स और एक एंडलेस स्ट्रगल। दूसरी तरफ वही दूसरा इंसान है जो दिखावे में कमज़ोर है लेकिन चुपचाप एसेट्स बना रहा है। वो अपने पैसे को ऐसी चीज़ों में डाल रहा है जो इनकम जनरेट करती हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस या कोई स्किल। आज शायद उसके पास ब्रांडेड शूज़ ना हो, लेकिन कल वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेगा। यही है वो सच्चाई जो बहुतों को कड़वी लगती है। फाइनेंशियली अनअवेयर लोग अक्सर अपीयरेंसेस पर खर्च करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की नज़र में रिच दिखना ही सक्सेस है। लेकिन रिच लोग जानते हैं, सच्चा रिचनेस बैंक अकाउंट में नहीं, एसेट्स में होता है। एसेट्स वो चीज़ है जो आपके लिए काम करती है, चाहे आप सो रहे हों या दुनिया घूम रहे हों। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा बना रहा हो, तो आपको हर सुबह अलार्म क्लॉक की आवाज़ से क्यों उठना पड़ेगा? यही तो फ़र्क है। रिच लोग पैसा खर्च करने से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरे लिए इनकम जनरेट करेगा या सिर्फ दिखावा है? और फाइनेंशियली अनअवेयर लोग अक्सर ये सवाल पूछते ही नहीं। अब सस्पेंस यही है, आप कौन हैं? आप उस कैटेगरी में आते हैं जो हर बार पेचेक मिलते ही खर्च करने के बारे में सोचते हैं, या आप वो हैं जो सोचते हैं, मैं इस पैसे से फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकता हूँ? ये किताब आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाएगी जहां आप समझ पाएंगे कि असली वेल्थ कैसे बनती है। यहाँ पर आपको सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स नहीं मिलेंगे, बल्कि एक नया नज़रिया मिलेगा। आप देखेंगे कि दिखावे की दौड़ कितनी खाली है और एसेट्स की दुनिया कितनी पावरफुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिच और पुअर का फर्क बैंक अकाउंट में नहीं, माइंडसेट में होता है। पुअर लोग सोचते हैं, मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ, जबकि रिच लोग सोचते हैं, मैं इस पैसे से क्या बना सकता हूँ। यही सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। तो अब तय कीजिए, क्या आप भी दूसरों को इंप्रेस करने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं जहां हर महीने पैसे खत्म हो जाए, या फिर आप उस गेम में उतरना चाहते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे और एक दिन आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करें? तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पावरफुल जर्नी को। चैप्टर 2, द हिडन कॉस्ट ऑफ चेजिंग स्टेटस सिंबल्स। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को देखकर सोचा हो, मुझे भी ऐसा ही फ़ोन चाहिए, मुझे भी ऐसी कार चाहिए, मुझे भी ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने हैं। और उसी थॉट ने आपको मजबूर कर दिया एक बड़ी खरीदारी करने पर। उस वक्त आपको लगा कि आपने सक्सेस को छू लिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस एक डिसीजन ने आपकी ज़िंदगी से कितनी बड़ी कीमत वसूली? स्टेटस सिंबल्स का गेम बहुत खतरनाक है। बाहर से ये आपको हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट दिलाते हैं, लेकिन अंदर से ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर एक लग्जरी कार खरीदता है, तो बाहर वालों की नज़र में वो सक्सेसफुल दिखेगा। लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे एडमायर करेंगे। लेकिन अंदर की सच्चाई ये है कि हर महीने उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस उसका खून चूस रही होगी। उस कार की चमक दमक के पीछे उसका फ्यूचर साइलेंटली कमजोर हो रहा होगा। यही है स्टेटस सिंबल्स की हिडन कॉस्ट। ये सिर्फ पैसों की कीमत नहीं होती, बल्कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स और आपकी फ्रीडम की कीमत होती है। सोचिए, जब भी आप किसी स्टेटस सिंबल के पीछे भागते हैं, तो आप अपने पैसे का कंट्रोल खो देते हैं। और जो इंसान अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं रखता, वो कभी अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं रख सकता। अब इमेजिन कीजिए, कोई इंसान हर साल लेटेस्ट फोन खरीदता है। बाहर से वो अपडेटेड दिखता है, लेकिन अंदर से हर साल उसका बजट टाइट होता जा रहा है। वहीं दूसरा इंसान शायद पुराने फोन से काम चला रहा है, लेकिन वो क्वाइटली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ साल बाद पहला इंसान फिर भी वही है, न्यू फोन, सेम स्ट्रगल, लेकिन दूसरा इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, बिना किसी दिखावे के। स्टेटस सिंबल्स का असली जाल यही है। ये आपको टेम्परेरी रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कमजोर बना देते हैं। आप दूसरों को इंप्रेस करते हैं, लेकिन खुद को स्ट्रेस में डाल देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी जहरीली मिठाई को खाना। टेस्ट मीठा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी एनर्जी खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को आपकी सच्चाई की परवाह नहीं है। आज लोग आपकी न्यू कार पर क्लैप करेंगे, आपकी ब्रांडेड शर्ट पर कमेंट्स करेंगे, लेकिन जब उसी कार की ईएमआई आपको रात भर जगाएगी, जब उसी शर्ट के पीछे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ आप और आपकी गलत चॉइसेस होंगी। सस्पेंस यही है, हम सब ये जानते हैं कि स्टेटस सिंबल्स टेम्पररी होते हैं, फिर भी हम इनके पीछे क्यों भागते हैं?
जवाब सिंपल है, क्योंकि हम दूसरों की नज़रों में रिच दिखना चाहते हैं। लेकिन असली रिचनेस तब है जब आप अपने खुद के रूल्स पर जिंदगी जीते हैं, जब आपको किसी लग्जरी आइटम से अपने वर्थ को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो अगली बार जब आपके सामने चॉइस आए, स्टेटस सिंबल खरीदने की या एसेट बनाने की, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज़ मुझे सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखाएगी या ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगी? यही सवाल आपकी डायरेक्शन बदल देगा। स्टेटस सिंबल्स की कीमत सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपके फ्यूचर की वो कीमत है जिसे आप अभी देख नहीं पाते। और यही हिडन कॉस्ट है जो आपके पूरे जीवन का बैलेंस बदल सकती है। चैप्टर 3, बिल्डिंग वेल्थ वर्सेस शोइंग वेल्थ। सोचिए, जब आप किसी को सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनकी शाइनी कार, फॉरेन ट्रिप की फोटोज, ब्रांडेड क्लोथ्स, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में ख्याल आता है, वाओ, ये तो बहुत रिच है। लेकिन क्या ये सच में रिच हैं या सिर्फ वेल्थ शो कर रहे हैं? यही है सबसे बड़ा फर्क, वेल्थ बिल्ड करने में और वेल्थ दिखाने में। शोइंग वेल्थ आसान है, एक लोन लेकर आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आप ब्रांडेड वॉच पहन सकते हैं, और ईएमआई पर फॉरेन ट्रिप भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए सबको लगेगा कि आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर से आप हर महीने ईएमआई की चेन से बन जाते हैं। आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। आपके पास पैसा तो दिखता है, लेकिन असल में वो आपका नहीं होता। बिल्डिंग वेल्थ टफ है, इसमें पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ज़रूरी माइंडसेट चाहिए। जब आप वेल्थ बिल्ड करते हैं तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि आज की छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस ही कल की बड़ी जीतें बनेंगी। रिच लोग जानते हैं कि दिखावा करने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। असली ग्रोथ तब होती है जब आप एसेट्स बनाते हैं। अब सस्पेंस ये है, जिंदगी में हर इंसान को रोज ये दो चॉइसेस मिलती हैं, वेल्थ शो करने की या वेल्थ बिल्ड करने की। इमेजिन कीजिए, आपको बोनस मिला। ऑप्शन 1, आप जाते हैं और तुरंत लेटेस्ट आईफोन खरीद लेते हैं, सब आपकी तारीफ करेंगे। ऑप्शन 2, आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स या किसी साइड बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। आज शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन 5 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट आपको वो फ्रीडम देगा जो कोई फोन नहीं दे सकता। शोइंग वेल्थ शॉर्ट टर्म अप्लॉज लाता है, बिल्डिंग वेल्थ लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट लाता है। रिस्पेक्ट सिर्फ सोसाइटी से नहीं, खुद से भी। जब आप जानते हैं कि आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास पैसिव इनकम है, आपके पास सिक्योरिटी है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस किसी ब्रांडेड शर्ट या लग्जरी कार से नहीं आता। सोचिए, अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे हैं, तो कल आप खुद स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आज आप वेल्थ बिल्ड करने में लगे हैं, तो कल पूरी दुनिया आपको एडमायर करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इंस्टेंट फेम चाहते हैं या परमानेंट फ्रीडम। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम यही है कि लोग दिखावे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कोई फॉरेन ट्रिप पर गया तो उसे रिच माना जाता है, कोई एक्सपेंसिव शूज पहन ले तो उसे स्टाइलिश और सक्सेसफुल समझ लिया जाता है। लेकिन कोई क्वाइटली इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कोई अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, कोई अपनी पैसिव इनकम बना रहा है, तो उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। पर असली विनर वही होता है। बिल्डिंग वेल्थ बोरिंग लग सकता है, ये ग्लैमरस नहीं दिखता, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपके ड्रीम्स तक पहुंचाता है। वहीं शोइंग वेल्थ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन वो सिर्फ आपको एक इल्यूजन देता है। आप बाहर से रिच दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर रहते हैं। तो सवाल है, आप किस गेम को खेलना चाहते हैं, वेल्थ दिखाने का या वेल्थ बनाने का? एक रास्ता है शॉर्ट टर्म अटेंशन का, दूसरा है लॉन्ग टर्म फ्रीडम का। और याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने वेल्थ बिल्ड की, ना कि उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ वेल्थ शो की। चैप्टर 4, हाउ एसेट्स क्रिएट फ्रीडम, नॉट फैशन। सोचिए, जिंदगी में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? क्या वो एक नई कार है, एक ब्रांडेड वॉच, या फिर एक डिजाइनर जैकेट? सच ये है कि असली लग्जरी है फ्रीडम। वो फ्रीडम जिससे आप अपनी टर्म्स पर जिंदगी जी सके। वो फ्रीडम जिसमें आपको सुबह अलार्म क्लॉक से जबरदस्ती उठना ना पड़े, बल्कि आप खुद डिसाइड करें कि कब उठना है और क्या करना है। और ये फ्रीडम आपको फैशन से नहीं, बल्कि एसेट से मिलती है। फैशन आपको रिस्पेक्ट दिला सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। लोग आपकी वॉच, आपके शूज या आपकी कार को देखकर कहेंगे, वाह, ये तो बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन वो तारीफ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कल कोई और बड़ा स्टेटस सिंबल लेकर आ जाएगा और आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एसेट्स हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, चाहे आप एक्टिव हों या सो रहे हों। जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस या डिजिटल एसेट्स।
फैशन पैसे को कंज्यूम करता है, एसेट्स पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। यही फर्क है। अब सस्पेंस ये है, हर इंसान अपनी जिंदगी में या तो फैशन के पीछे भागता है या फ्रीडम के पीछे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको सैलरी में बोनस मिला। ऑप्शन 1, आप तुरंत जाकर लेटेस्ट ब्रांडेड शूज खरीद लेते हैं। ऑप्शन 2, आप उस पैसे को एक एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। आज शूज आपको स्टाइलिश बना देंगे, लेकिन कल वो घिस जाएंगे। वहीं एसेट धीरे धीरे आपको इनकम देगा। एक दिन आएगा जब आपके पास इतने एसेट्स होंगे कि आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही है असली फ्रीडम। सोचिए कितने लोग हैं जो दिखावे में इतने फंसे हुए हैं कि सारी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स और कार खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल माने, लेकिन अंदर से वो डेट में दबे रहते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप अपने पैसे को एसेट्स में बदलते हैं। वो बाहर से शायद सिंपल दिखें, लेकिन अंदर से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर होती है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फैशन टेम्पररी है, एक सीजन आता है, एक जाता है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन एसेट्स परमानेंट होते हैं। एक बार सही जगह इन्वेस्ट कर लिया तो वो सालों तक आपके लिए काम करेंगे। वो आपको और आपके परिवार को एक ऐसी सिक्योरिटी देंगे जो कोई लग्जरी ब्रांड कभी नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम से बड़ा कोई फैशन नहीं है। सोचिए एक ऐसा दिन जब आपको किसी बॉस की परमिशन की जरूरत नहीं, जब आपको पैसे की टेंशन नहीं, जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, ट्रैवल कर सकें या अपने पैशन को फॉलो कर सकें। यही है असली लाइफस्टाइल। यही है वो ड्रीम जो हर इंसान देखता है। और वो ड्रीम फैशन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसेट से पूरा होता है। तो अगली बार जब आप एक्सपेंसिव चीज खरीदने का सोचें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे फ्रीडम देगा या सिर्फ फैशन? ये सवाल आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। फैशन अच्छा है, लेकिन वो टेम्परेरी है। एसेट्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वही आपको परमानेंट हैप्पीनेस और रियल सक्सेस देंगे। और यही फर्क है रिच और पुअर के माइंडसेट में। रिच लोग फैशन के पीछे नहीं, फ्रीडम के पीछे भागते हैं। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी बिहाइंड स्पेंडिंग हैबिट्स। सोचिए जब भी आपको सैलरी मिलती है या कोई एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आता है, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, या एक नई कार का डाउन पेमेंट कर दूं, या नया फ़ोन लेना चाहिए। ये ख्याल क्यों आते हैं? इसका जवाब सिर्फ नंबर्स या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारी साइकोलॉजी में छुपा है। हम सब स्पेंडिंग डिसीजंस सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि इमोशंस के लिए भी करते हैं। किसी को लगता है कि ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे। किसी को लगता है कि लग्जरी कार से लोगों से रिस्पेक्ट देंगे। किसी को लगता है कि नया फ़ोन खरीद कर वो अपने स्टेटस को अपग्रेड कर देगा। लेकिन सच ये है कि ये सब टेम्पररी फीलिंग्स हैं। रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और स्टेटस कभी चीज़ों से नहीं आते, वो आपके अंदर से आते हैं। अब सस्पेंस ये है, अगर हम जानते हैं कि ये फीलिंग्स टेम्पररी हैं, फिर भी हम बार बार इन चीज़ों पर खर्च क्यों करते हैं? जवाब सिंपल है, क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। मतलब हमें अभी और इसी वक्त हैप्पीनेस चाहिए। और यही हमारी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप है। इमेजिन कीजिए आपके सामने दो ऑप्शंस रखे गए हैं। ऑप्शन 1, अभी तुरंत 1000 रुपये का रिवॉर्ड। ऑप्शन 2, एक महीने बाद 2000 रुपये का रिवॉर्ड। ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को इग्नोर करता है और शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता है। यही हैबिट हमारे स्पेंडिंग पैटर्न को कंट्रोल करती है। पुअर माइंडसेट वाले लोग हर बार शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि आज खुशी चाहिए, कल देखा जाएगा। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी फ्रीडम ला सकता है। इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चुनते हैं। सोचिए आपने सैलरी से नया फ़ोन खरीद लिया। उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगा, दोस्तों ने तारीफ की, सोशल मीडिया पर लाइक्स आए। लेकिन कुछ महीनों बाद वही फ़ोन आउटडेटेड हो गया, हैप्पीनेस खत्म। अब आप अगले फ़ोन के पीछे भागेंगे। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। यही साइकोलॉजी आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। वहीं इमेजिन कीजिए उसी सैलरी से आपने उस पैसे को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया। उस वक्त शायद आपको एक्साइटमेंट ना मिले, कोई क्लैप ना करे, कोई एडमायर ना करे। लेकिन सालों बाद जब वही स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न्स देगा, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो परमानेंट होगा। यही डिफरेंस है इमोशनल स्पेंडिंग और लॉजिकल इन्वेस्टिंग में। हमारा दिमाग हर वक्त हमें कहता है, अभी एंजॉय करो, अभी मजे लो। लेकिन हमें खुद से पूछना होगा कि क्या ये स्पेंडिंग मुझे सिर्फ टेम्पररी खुशी देगी,
या मेरी लाइफ को लॉन्ग टर्म बेटर बनाएगी? यही सवाल आपके स्पेंडिंग हैबिट्स की साइकोलॉजी को बदल सकता है। और याद रखिए, असली रिस्पेक्ट तब आता है जब आपके पास चॉइसेस हों, जब आप डिसाइड करें कि कब काम करना है, कहाँ जाना है और किसके साथ जीना है। ये चॉइसेस सिर्फ एसिड से आती हैं, इमोशंस ड्रिवन स्पेंडिंग से नहीं। तो अगली बार जब आप किसी एक्सपेंसिव चीज के पीछे भागें, तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये मेरी नीड है या सिर्फ मेरी साइकोलॉजी का ट्रैप? अगर आप इस फर्क को समझ गए तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी कंप्लीटली बदल जाएगी। चैप्टर 6, टर्निंग इनकम इनटू इन्वेस्टमेंट्स नॉट एक्सपेंसेस। सोचिए, हर महीने जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही पैसा आता है उसी वक्त एक्सपेंसेस की लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती है। ईएमआई, बिल्स, शॉपिंग, आउटिंग्स, लग्जरी आइटम्स, और देखते ही देखते वो इनकम गायब हो जाती है। अगले महीने फिर वही साइकिल रिपीट होती है। यही पैटर्न है जिससे करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजार देते हैं। सस्पेंस यही है कि इनकम सबके पास होती है, लेकिन वेल्थ सिर्फ कुछ के पास। क्यों? क्योंकि रिच माइंडसेट वाले लोग इनकम को एक्सपेंस में वेस्ट नहीं करते, वो उसे इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं। पुअर माइंडसेट वाले सोचते हैं सैलरी आई है अब एंजॉय करना है। रिच माइंडसेट वाले सोचते हैं सैलरी आई है अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। यही फर्क जिंदगी का गेम बदल देता है। इमेजिन कीजिए, आपके पास आज 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। ऑप्शन 1, आप उस पैसे से एक लेटेस्ट गैजेट खरीदते हैं जो कुछ महीनों बाद आउटडेटेड हो जाएगा। ऑप्शन 2, आप उसी पैसे को म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में शायद वो पैसा छोटा लगे, लेकिन टाइम के साथ वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। गैजेट आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम देगा। इनकम को एक्सपेंस में बदलना आसान है क्योंकि उसमें कोई पेशेंस नहीं चाहिए, लेकिन इनकम को इन्वेस्टमेंट में बदलना टफ है क्योंकि उसमें डिसिप्लिन और विजन चाहिए। और यही डिसिप्लिन आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, तो आज आपके पास लाखों का कॉर्पस होता। लेकिन उसी पैसे से अगर आपने हर महीने सिर्फ आउटिंग्स, क्लोज या गैजेट्स खरीदे होते, तो आज आपके पास क्या होता? सिर्फ पुरानी चीजों की यादें। यही रियलिटी है इनकम को एक्सपेंस में बदलने की। रिच माइंडसेट वाले लोग इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा असेंशियल्स यानी जरूरी खर्चे, दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स यानी फ्यूचर सिक्योरिटी, तीसरा हिस्सा एंजॉयमेंट यानी लाइफस्टाइल। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले उल्टा करते हैं, वो पहले एंजॉयमेंट पर खर्च करते हैं, फिर असेंशियल्स पर, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कभी कुछ बचता ही नहीं। अब एक इमोशनल ट्रुथ, जब आप इनकम को इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाते, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। वो कॉन्फिडेंस कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, वो सेटिस्फैक्शन कि आप अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे पाएंगे। ये सेटिस्फैक्शन किसी भी लग्जरी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इनकम हमेशा लिमिटेड होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स उसे अनलिमिटेड बना सकती हैं। इनकम आपकी मेहनत से आती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी सोच से बढ़ती है, और यही सोच आपको फ्रीडम दिलाती है। तो अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए, तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये एक्सपेंस बनना चाहिए या इन्वेस्टमेंट? इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है। चैप्टर 7, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द ट्रैप ऑफ अपीयरेंसेस। सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, सब लोग चमकदार कपड़ों में, महंगी वॉचेज और स्टाइलिश कार्स की चाबी हाथ में लिए खड़े हैं, और अचानक आपको भी लगता है कि अगर आपके पास ये सब नहीं है तो शायद आप पीछे हैं। यही है सोसाइटी का सबसे खतरनाक ट्रैप, अपीयरेंसेस का ट्रैप, बाहर से रिच दिखना। सस्पेंस यही है कि इस ट्रैप में फंसकर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में बर्बाद कर देते हैं। वो महंगी चीजें खरीदते हैं, लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड मैक्स करते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें रिच समझें। लेकिन अंदर से स्ट्रेस, डेप्थ और फाइनेंशियल स्ट्रगल। ये ट्रैप बाहर से सोने की तरह चमकता है, लेकिन अंदर से होलो होता है। अपीयरेंसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कभी खत्म नहीं होती। आज आपने एक ब्रांडेड फोन लिया, कल कोई और उससे नया मॉडल लेकर आ जाएगा। आज आपने एक लग्जरी कार खरीदी, कल कोई उससे भी बड़ी कार लेकर सड़क पर होगा। ये दौड़ कभी नहीं रुकती, और इस दौड़ में आप जितना भागते हैं उतना ही पीछे छूटते जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप इस ट्रैप से बाहर निकल जाएं, अगर आपको दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े, अगर आपकी लाइफ का फोकस सिर्फ फ्रीडम हो ना कि दिखावा, ये सोच कितनी पावरफुल होगी। यही माइंडसेट रिच लोगों को बाकियों से अलग करता है। वो जानते हैं कि अपीयरेंसेस टेम्परेरी है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस परमानेंट है। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अपीयरेंसेस आसान नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हर वक्त आपको पुश करती है, नया फोन लो, लग्जरी दिखाओ, ब्रांडेड पहनकर सक्सेसफुल दिखो। और अगर आप उस रेस में शामिल नहीं होते तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन सच ये है कि वो लोग आपके बैंक अकाउंट का हिस्सा नहीं हैं,
वो लोग आपके बिल्स पे नहीं करेंगे, वो लोग आपकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं करेंगे। तो फिर क्यों उनकी नज़रों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? असल रिस्पेक्ट तब आती है जब आपके पास चॉइसेस होती हैं, जब आप बिना दिखावे के अपनी टर्म्स पर जीते हैं, जब आप जानते हैं कि आपके पास एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपको किसी से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। यही है असली रिचनेस। सोचिए क्या ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, एक लग्जरी कार दिखाना जिसकी ईएमआई हर महीने आपकी कॉन्फिडेंस को गिराती है, या फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना जो हर महीने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है? क्या ज़्यादा पावरफुल है, ब्रांडेड क्लोथ्स दिखाना जो 2 साल में फेड हो जाएंगे, या फिर ऐसे एसेट्स बनाना जो आपकी पूरी लाइफ स्टेबल करेंगे? अपीयरेंसेस का ट्रैप आपको बाहर से चमकदार बनाएगा लेकिन अंदर से खाली, और उससे बाहर निकलना आपको बाहर से सिंपल बनाएगा लेकिन अंदर से मजबूत। यही है रियल सक्सेस। तो सवाल यह है कि क्या आप भी उस दौड़ में भागना चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती, या आप रेडी हैं उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए जहां सच्ची फ्रीडम और हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है? याद रखिए, दुनिया की नजरें बदलती रहती हैं लेकिन आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है, और सबसे बड़ा फैसला यही है, दिखावे के ट्रैप से बाहर निकलकर एसेट्स और फ्रीडम की तरफ बढ़ना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब जरा अपनी जर्नी को रिवाइंड कीजिए। हमने देखा कि रिच और पुअर के माइंडसेट में कितना बड़ा फर्क होता है। पुअर माइंडसेट दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहता है, अपीयरेंसेस और स्टेटस सिंबल्स के ट्रैप में फंसा रहता है। लेकिन रिच माइंडसेट जानता है कि असली पावर एसेट्स में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, और उस फ्रीडम में है जो आपको अपनी टर्म्स पर जीने देती है। हमने सीखा कि दिखावा आपको सिर्फ कुछ पलों की तारीफ देता है, लेकिन एसेट्स आपको एक पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं। स्पेंडिंग हैबिट्स, साइकोलॉजी, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म फ्रीडम, इन सब के बीच का फर्क समझना ही आपकी लाइफ बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप किस रास्ते को चुनेंगे? वो रास्ता जहां हर महीने इनकम सिर्फ एक्सपेंसेस में गायब हो जाती है, या वो रास्ता जहां इनकम इन्वेस्टमेंट्स में बदलकर आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है? याद रखिए, दुनिया को इम्प्रेस करना आसान है लेकिन खुद को एम्पावर करना मुश्किल। और वही मुश्किल काम, वही स्मार्ट चॉइसेस आपको उन 8% लोगों में शामिल करती है जो सच में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। तो अब वक्त है डिसीजन लेने का। क्या आप भी दिखावे की दाड़ में रहेंगे या एसेट्स की दुनिया में कदम रखेंगे? क्या आप सिर्फ रिच दिखना चाहते हैं या सच में रिच बनना चाहते हैं? चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दमदार ट्रेडिंग और फाइनेंशियल बुक समरीज सुनने के लिए चैनल ट्रेडिंग ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग के बेस्ट ऑडियो बुक्स। धन्यवाद।